हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे खारावेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इंग्लिश में बात करती हैं। सो अबाउट द खारावेलाज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, दीज आर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी BC। दिस इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ हाथी गुम्फा, and Gumpha is an Odissi synonym of Hindi word Gufa, which means cave. It is inscribed by Kharavela, the Cheti or the Chedi ruler of Kalinga. It is written in Prakrit language and Brahmi script. So as you know, for every inscription there are two things, that is the language and the script of it. So the language used is Prakrit and the script uses Brahmi. It throws light on the life of Kharavela and his acts and the events of his reign year by year, from his coronation to 13th year of his ruling. It describes that the Kalinga ruler Kharavela and his queen were the patron of Jain religion. So they believed in Jain religion, and that Kharavela was a follower of Jain religion, and he took up the title Bhikshuraj. So it is important that he took up the title Bhikshuraj. This inscription describes how he invaded Magad and made his their king Brihaspati Mitra, the king of the Magad, that is King Brihaspati Mitra. He made him do homage as his feet. And Brihaspati Mitra belonged to which dynasty? Shunga dynasty. And he returned home, that is, he returned Kalinga with the statue and footmarks of the first Jina. First Jina was who? Rishabdev was the first Jina which had been carried away 3 centuries ago by King Nanda. The important points among other details of the inscriptions are that the extension of old canal excavated by King Nanda up to the capital Kalinga from Tanasulia, also the construction of Mahavijaya Palace, also the construction of a large temple at the Bhubaneswar, etc. In this inscription, he called himself Chakravarti. This is the first inscription in which the word Bharatvarsh is mentioned, which is very important that the word Bharatvarsh is first mentioned in which inscription? In Kharavela's Hathi Gumpha inscription. So this is it about Kharavela's Hathi Gumpha inscription. So अभी ये बातें हम हिंदी में करेंगे। तो खारावेला की जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उनको इंस्क्राइब किया गया है अपर पार्ट पे हाथी गुम्फा के। हाथी गुम्फा क्या है? एक केव है, ठीक है। गुम्फा का मतलब क्या होता है? केव होता है, ठीक है। तो इसको इंस्क्राइब किया गया खारावेला के द्वारा। खारावेला अब थे कौन? तो वो एक चेदी या फिर आप कह सकते हो चेती रूलर थे। चेती रूलर्स रूल कहाँ करते थे? कलिंगा के। तो कलिंग में रूल करने वाले चेती रूलर थे खारावेला, जिन्होंने हाथी गुम्फा में इंस्क्राइब किया है अपने रूलिंग्स के बारे में। तो अब हर एक आपको पता है कि हर एक इंस्क्रिप्शन पे जो भी लिखा उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी लैंग्वेज और दूसरा होता है उसकी स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है? यहाँ पे प्रकृत यूज़ हुई है, और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई है? यहाँ पे ब्राह्मी। और इस इंस्क्रिप्शन से पता क्या चलता है? इससे पता चलता है लाइफ ऑफ खारावेला के बारे में। खारावेला की ज़िंदगी या उसका जीवन काल कैसा रहा, उसने क्या क्या उसके शासनकाल में इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में पता लगता है। फ्रॉम जब से गद्दी पे बैठा से लेके 13 साल जितना भी उसने रूल किया, उस समय का पीरियड का सारा उसके बारे में पता लगता है। उससे पता लगता है कि जो खारावेला था या फिर उसका जो वो और उसकी जो रानी थी, ठीक है, वो दोनों क्या करते थे? वो जैन रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। इसके अलावा ये भी पता लगता है कि वो एक जैन रिलीजन का, आपको पता ही लग गया अब कि वो एक फॉलोअर था जैन रिलीजन का। तो उसने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था। क्या टाइटल दिया था? भिक्षुराज का टाइटल दिया था। और इस इंस्क्रिप्शन से ये पता लगता है कि उसने कैसे मगध पर हमला किया था, और जो वहाँ का किंग था बृहस्पति मित्र था। जो बृहस्पति मित्र कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? शुंग डायनेस्टी को। तो उसको भी उसने अपने पैरों पे गिरने पे मजबूर कर दिया था। उससे ये भी पता लगता है कि वो जब वापस गया था अपने मगध पे हमला करने के बाद, जब वापस कलिंग गया तो अपने साथ एक स्टैचू लेके गया था और फुट मार्क्स लेके गया था। फुट मार्क्स किसके? जो पहले जीना हुए हैं उनकी। पहले जीना कौन है? ऋषभ देव हुए, उनके फुट मार्क्स थे जिस पे, ठीक है। उसके अलावा इस पे और क्या क्या कवर किया हुआ है? ये भी कवर किया गया है कि कैसे
तानासूलिया के द्वारा जो पुरानी कैनाल थी उसको एक्सटेंड किया गया था, कहाँ तक, कैपिटल कलिंगा तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इसके अलावा जो महाविजय पैलेस है उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो भुवनेश्वर में बहुत बड़ा मंदिर है उसके बारे में भी, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया गया है। इस इंस्क्रिप्शन में खारावेला ने खुद को चक्रवर्ती कह के भी बुलाया है। इसके अलावा जो ये खारावेला इंस्क्रिप्शन है ना, जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष शब्द मेंशन किया गया है। तो भारतवर्ष शब्द सबसे पहले कहाँ पे मेंशनड पाया गया है, तो वो खारावेला की हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।